सिद्दीक उमर उस्मान अली पे कभी ना भौंकना। याद रखना, जिसने सिद्दीक उमर उस्मान अली चारों यारों के खिलाफ कोई बकवास की या हजूर के सहाबा पे बकवास की, मां उसकी भी नेक नहीं है। और ऊंचा बोलो जणिया, उठ के नारा ला दे हो जणिया। तवज्जो रहे, कभी कभी हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखाने वाला पहला बंदा सिद्दीक अकबर है। पहला बंदा। हमने जाकरों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं सीखनी। 1.5 लाख रुपया लेके तय करके आके वो हमें सुनाते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर पहले मुका करते हैं। मुका समझ आइए गलती के नहीं तो 1.5 2 2.5 लाख रुपया लैके तुहानू वो शान समझा के जाते रोंदे ने भी 2 नंबर, उनको तो रोना भी नहीं आता। हम उस सिद्दीक की बात कर रहे हैं जिसने धी अपनी हजूर दे निकाह विच पेश करके, धी अपनी हजूर दे निकाह विच पेश करके ते बोरियां नोटां दियां हजूर दे कदमां विच खोल के फिर फरमाया, हसन और हुसैन तुझ पर अबू बकर की मां भी कुर्बान और बाप भी कुर्बान। जोर से बोलो या रसूल। मुझे मालूम है महफिल में कोई ऐसे बंदे शायद 2-4 हूं जिनको मेरी बात समझ ना आए या अच्छी ना लगे। मेरी जुत्ती नू भी परवाह नहीं। ये ध्यान रखना, जी मेरी जुत्ती है ना मेरे पैरों में होंगी ओनू भी मेरी परवाह नहीं। परवाह मैंने सिर्फ मुस्तफा पाक दी है। हजूर ने अगर चादर कंधे पर रख ली चादर तो रब ने फरमाया या मुज़म्मिल और 10 मजमे वाले कुरान ते हाथ रख के किथे परवरदिगार ते किथे चादर। अल्लाह नू के लगी चादरां नाल, जिन्हें आसमान बनाया जिन्हें जमीन बनाई ओनू चादर नाल अर्ज की है कि फरमांदा चादर दी कसम। पर पुत्रो गल चादर दी नहीं, गल सारी सरकार दी है। चादर की बात नहीं, उस मोंडे दी गल है जेदे उत्ते चादर है। ते जे चादर मोंडे ते होवे अल्लाह नू वो चंगी लगदी, ते जे गार विच मुस्तफा सिद्दीक की गोद में हो तो चंगा सिद्दीक भी लगता है। ते जे तवज्जो 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 तवज्जो, ते जे वो सिद्दीक चंगा लगता है तो फिर उस अली का आलम क्या होगा कि जिस अली की गोद में मुस्तफा है सूरज गरूब हो जाता है, अली की आंखों से आंसू बहता है। हजूर उठ से पूछते हैं क्यों रोए हो? नमाज अज़र की चली गई, हजूर चली गई, फरमाया 10 अली कज़ा करनी है या अदा करनी है। ऐसे थोड़ी जी फक्की में वाबी भाई को देने लगा हूं। वाबी में और साबी में ये फर्क है। अगो मौला अली ने ये नहीं कहा हजूर आप सूरज कैसे मोड़ सकते हैं, वो तो डूब चुका। वो अली है, वो मौलवी नहीं मौला है। वो अली है, वो मुस्तफा का भाई है, वो मुस्तफा का खून है, वो मुस्तफा की जान है। और मकाम अली का ये है कि एक दिन हजूर ने गज़वे में भेजा, जंग में भेजा, तो हजरत अली जिस टाइम आवना सी उस टाइम आए नहीं, लेट हो गए। इधर मैनू तको, हजरत हजूर नबी पाक हैंज कर दे पंजियां थे इन पंजों पर, पैरों के पंजों पर खड़े हो गए और यूं करते हैं, यूं यूं यूं। ये वो नबी है जिसकी निगाह से अक्शीदा नहीं है। ये नबी यूं फरमा रहा है ऐसे। और एक जुमला साथ फरमाया, हजरत अली अभी नजर नहीं आ रहे, हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी कबला अन तुरियानी अलिया, मेरे रब मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली के चेहरे को देख नहीं लेता। सड़े जाले हाथ तेरा क्या खुशमान। तो मौला अली की भी निस्बत इस बिना पर है, हसन पाक की भी निस्बत इस बिना पर है, हुसैन पाक की निस्बत भी इस बिना पर है। लेकिन एक बात है, मैंने पहले कह दिया, 2-2 लाख रुपये नाल मुक्के अहले बैत दी शान बयान करना हो रे ते मेरा पुत्र धी दे के। तो पता है आपको, मैं आज एक मसला बतलाना चाहता हूं। सियालकोट वालों, हजूर की उम्र 53 साल थी और बीबी आयशा सिद्दीका की उम्र उस वक्त 11 साल थी। जिस जने दे अंदर अल्लाह ने अखां दित्तियां वो अखां मेरे हल करे।
जिदियां जिदियां भी अखां हैं ना मेरी अखां में एक बारी वेखे तो फिर राती सारी सोचे कि जो भौंके सिद्दीक को वो पहले कलेजा सिद्दीक का लेकर आए। 11 सालों की बीबी आयशा सिद्दीका और 53 साल की जाहिरन उम्र हजूर की, तो हजूर ने सिर्फ एक मर्तबा फरमाया था आयशा बहुत अच्छी है। उसके बाद सिद्दीक ने कहा था सुने हुण एक ही तमन्ना है, धी होवे मेरी तो बीवी होवे तेरी। और दूसरी तरफ जिसको मौला अली का नाम अच्छा नहीं लगता उस बेगैरत से भी मैं पूछता हूं कि तू दस तेरे अंदर कितना ईमान है। और दल्ले तुझे अली अली समझ नहीं आ रहा? अली वो है जिसकी मोहब्बत का नाम ईमान है। हजूर ने हंज हाथ नप के जिनमें शाह साहब दा पढ़िया है, हाथ नप के हजूर ने मौला अली दा फरमाया अली गौर से सुन ले, मेरे रब ने मुझे बताया है कि अली की मोहब्बत को ईमान का ऐलान कर दो और दुनिया को बता दो, अली को समझा दो मोमिन अली से दूर जा नहीं सकता, मुनाफिक अली दे नेड़े आ नहीं सकता। हाथ रख के बोलो नाराए हैदरी, नाराए ताकी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो मेरे दोस्त सारा मजमा बोले गल सारी, गल सारी। अगर आपको ये नारा समझ में आ गया तो अहले बैत समझ आ जाएगी, सहाबा समझ आ जाएंगे। अपने अकीदे को खलल मलल ना होने देना कभी जिंदगी में। मैंने आपको बतला दिया, मैं दबंग होकर बात कर रहा हूं। शाह साहब के मैंने किस कदर एहतराम किया। आप तशरीफ लाए, मैं कुर्सी तो उठ खलोता हूं। इनके अदब एहतराम के साथ बड़ा दबंग होकर मैं बात कर रहा हूं और जो मैं हक समझता हूं वो बयान कर रहा हूं।